सायुज्य मुक्तियों की परिभाषा और प्राप्ति का वर्णन तो कहीं नहीं मिलता है, किंतु उनकी अनुभूति उनको अवश्य है। वह अनुभूति वल्लभ संप्रदाय के अनुसार ही हुई है, पर यहाँ सैद्धांतिक विवेचन नहीं है। उनके यहाँ मुक्ति की काव्यानुभूति है, जो उन जैसे भक्त कवि के लिए ही संभव थी। वे भक्त के लीला धाम में पहुंचकर उनके चरणों के समीप रहना चाहते थे, उन्हीं के समान ही आचरण करते हुए उन जैसे ही रहना चाहते थे, अर्थात भगवान के अंग रूप हो जाना चाहते थे। उनके समान सुख और दुख की अनुभूति से पूर्ण होना चाहते थे। भक्त के भगवान के अंग रूप होने की इस प्रक्रिया को सूर ने रासलीला और भ्रमर गीत में अवतरित किया है। अतः संक्षेप में हम कह सकते हैं कि दर्शन को अनुभूति का विषय बनाकर सूर ने अपनी मौलिकता का परिचय दिया है। यही उनकी श्रेष्ठता है। उनका शूर सागर यद्यपि साक्षात दर्शन है, किंतु उसमें दार्शनिक सिद्धांतों की खोज करना संगत नहीं है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शूर की भक्ति भावना पर प्रकाश डालिए। तो भक्ति का स्थान मानव हृदय है। वहीं भक्ति का स्थान मानव हृदय, वहीं श्रद्धा और प्रेम की संयोग से उसका प्रादुर्भाव होता है। भक्त भगवान में जो भी श्रेष्ठ उसको पाना चाहता है, उसके निकट रहना चाहता है, तभी उसमें हृदय प्रेम का उदय हो उठता है, जो साधारण नहीं विलक्षण होता है। ईश्वर के प्रति भक्ति में श्रद्धा के कारण दैन्य तथा प्रेम के कारण विश्वास उत्पन्न हो जाता है। शूर में यह दैन्य और विश्वास दोनों मिलते हैं। केवल दैन्य से ही भक्ति की पूर्णता नहीं हो सकती है, क्योंकि दैन्य की अधिकता में श्रद्धा प्रमुख और प्रेम गौण हो जाता है, किंतु विश्वास की अधिकता में प्रेम प्रमुख और श्रद्धा गौण हो जाती है। पूर्ण भक्ति में दोनों का इस समान स्थान है। दैन्य भक्त प्रेम के साथ श्रद्धा भी करता है। श्रद्धा दूसरे के महत्व की स्वीकृति है, अतः भक्त भगवान की महत्ता को स्वीकार कर दे लेता है। वही वह अपने को लघु और दीन भी स्वीकार करता है। उसी दीनता के कारण वह गुण कीर्तन भजन पाठ सेवा स्मरण अर्चन वंदना आदि करता है। शूर सागर में विनय के पदों में यह दीनता पूरी तरह मुखर हो उठती है। वे कहते हैं कि अब की राखी लेऊ भगवान, तो कभी यह भी कहते हैं कि सोच सम कौन कुटिल खल कामे। भगवान के चरण वंदना में भी शूर की यही दीनता फूटी है कि चरण कमल बंदो हरे राई जा की कृपा पंगु गिरी लगे अंधे को सब कुछ दर्शाई। वही है कि लीला प्रसंगों में भी यह दैन्य प्रखार प्राय मुखर उठता है, वहाँ प्रेम प्रमुख हो रहा हो। इसी आधार पर आचार्य हरिप्रसाद द्विवेदी का मत है कि समस्त सूरसागर में सूरदास की व्याकुल आत्मा नाना मिसों से कातर चीत्कार कर उठी है। छबीले मुरली ने को बजाई विश्वास, तो विश्वास श्रद्धा की प्रेम में चरम परिणति का फल है। वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित हो जाने के बाद शूर का यह दैन्य विश्वास में संकलित होने लगता है। शूर की भक्ति की यह एक महत्वपूर्ण विशेषता है। आजू हो एक एक करी टहरियो, के तुम ही के हम ही माधो अपने भरोसे लरियो। हो तो पतति पाप सात पीड़िन को पतते है निस्तरियो। अब की उधरी नचियो चाहत हो तुम्हें विरद विन करियो। वहीं भक्ति का स्वरूप से सूर सागर में कृष्ण भक्ति में तत्कालीन सभी प्रचलित रूपों का समावेश हो गया है। नवदा भक्ति को वैधि भक्ति भी कहा जाता है। शास्त्रोक्ति विधि निषेधों को स्वीकार कर चलने वाली यह भक्ति प्रेम की अपेक्षा मर्यादा और पूज्य बुद्धि से अधिक परिचालित होती है। इस भक्ति पद्धति में नाम श्रवण स्मरण कीर्तन पाठ सेवा आदि का विशेष बल रहता है। सूर्य काव्य में भले ही प्रेम लक्षण भक्ति की अधिकता हो, पर भक्ति का मर्यादामय स्वरूप छूटा नहीं है। भक्ति का यह स्वरूप सूर सागर में व्यापक रूप से निखरा है। नाम स्मरण से ही भक्त का भगवान से मन रमना प्रारंभ हो जाता है। अतः संसार में वे ही महान है जो निरंतर भगवान के नाम का ध्यान करते हैं। सोई सुकृत सोनो सोई पुनीत सोई कुलवंता, जाके निज दिन रहे कृष्ण नाम चिंता। योग यज्ञ तीर्थ व्रत कृष्ण नाम पाहे, बिना कृष्ण नाम कलि उद्धार और नाही। भगवान का गुण कीर्तन भी प्रभु की ओर उन्मुख होने का ही साधन है। ये गुण इतने हैं कि बखान करना संभव नहीं है। उनकी कृपा से गूंगा बोल सकता है, बहरा सुन सकता है, अंधा देख सकता है, यानी सब कुछ हो सकता है। वे असंभव को भी संभव कर सकते हैं। उनके अनुसार ऐसे उदार भगवान की ओर उन्मुख हो जाना ही पर्याप्त नहीं, अपितु उनकी चरणों की वंदना करना भी आवश्यक है। श्रवण कीर्तन के अंतर्गत ही आ जाता है, फिर भी उसमें भगवान के गुणों का श्रवण करना, उनकी लीलाओं का श्रवण करना आता है। मेरे जिय अब यह लालसा लीला श्री भगवान, श्रवण श्रवण करो निश्वासर ही सो सुर तुम्हारी जान। प्रेम लक्षण भक्ति तो आसक्ति मूल प्रवृत्ति का मार्ग। इसमें भक्ति कृष्ण के आनंद रस रूप और उनकी लीलाओं पर आधारित रहती है। इसमें भक्त अपने व्यक्तिगत भावों के अनुसार भगवान से व्यक्तिगत संबंध स्थापित करता है। शूर काव्य में से संबंध चार प्रकार के हैं: सेवक सेव्य भाव, सख्य
संबंध, पितृ संबंध और दाम्पत्य संबंध। वे चारों भाव गौड़ी वैष्णव संप्रदाय के भी मान्य हैं, भले ही उनके नाम बदल गए हों। यहाँ भक्ति को रीति भी कहा गया है। भक्ति का सेव्य रूप विनय के पदों में विशेष रूप से मिलता है, जहाँ भगवान को अत्यंत महिमा पंडित तथा भक्त को अत्यंत दीनहीन चरित्र किया जाता है, पर यह भाव शूर में अधिक नहीं है। उनके आराध्य गोपालक अतः शूर ने उन्हें उसी दायरे में रखा है जहाँ कृष्ण महिमा पंडित हुए। ब्रजवासी उनसे छूट गए। दूसरे जहाँ भक्त को अपने को उन्मुक्त स्वच्छंद ढंग से व्यक्त करने का अवसर नहीं रखता है, वही मित्र सखा संबंध किसी प्रकार के प्रलोभन पर आधारित नहीं रहता है। साहचर्य जनित स्वाभाविक अनुराग की वृत्ति इस भाव को जन्म देती है। इसी को प्रेम रति भी माना जाता है। इस भक्ति के कई रूप शूर में झलकते हैं। केलर को काको को आई हरे हारे जीते श्री दामा वरवस की करत रिसैया। ये सखा समशील स्वसन सबसे अधिक घनिष्ठ और आत्मीय है। ये सभी लीलाओं में भगवान के सहचर और गोपी लीलाओं का भी उन्हें ज्ञान रहता है। कृष्ण प्रेम की सर्वाधिक अनुभूति इन सखाओं में है। इनका उनके साथ बराबरी का संबंध है, तभी तो ये उन्हें खरी खोटी सुनाते हैं। इन साखियों में संयोग वियोग दोनों अवस्थाओं में कृष्ण के प्रति गहरी प्रेमाशक्ति रहती है। भगवान के महता श्रेष्ठा के प्रति समर्पण वह भी मद रहित निरीह भाव से होता है, जिसमें आत्मनिवेदन की भाव समाहित होता है। यहाँ भक्त का पूर्ण समर्पण हो जाता है। तत्कालीन भक्ति संप्रदाय के अनुसार दाम्पत्य संबंध और कांतारति भक्ति का श्रेष्ठतम रूप है। इसे मथुरा भक्ति भी माना जाता है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि माता का प्रेम, पुत्र का प्रेम, गोप गोपियों का प्रेम, प्रिय और प्रिया का प्रेम, पति और पत्नी का प्रेम, इन बातों से सूर सागर भरा पड़ा है। इस भाव को कवि ने अत्यंत उदात्त विषय में नियोजन करके श्री कृष्ण की उस भक्ति भाव मूर्ति में समर्पित होते दिखाया है जो सौंदर्य और आनंद की राशि है। सर्वभावेन आत्म समर्पण जितना इस भक्ति भाव में दिखाया गया है, उतना किसी अन्य भाव में नहीं है। निष्काम भाव का सच्चा प्रेम। इसी कारण सूर ने उद्धव गोपी प्रसंग में ज्ञान योग के समक्ष उसकी महत्ता प्रतिपादित की है। इसकी सैकड़ों उदाहरण सूर सागर में भरे पड़े हैं। राधा बार बार कृष्ण के घर जाती है। यशोदा उसके द्वारा कृष्ण के संबंध में की गई पूछताछ से उस झुंझला कर कहती हैं, तू क्यों बार बार यहाँ आती है? तो राधा उत्तर देती है, मैं कहा करो सो तही नहीं बरजती, घर में मोही बुलावे, मोसो कहे तो ही बिनु देखे रहत, न मेरो प्राण छो लगत मोह को सुनितानु महेरि तिहारी आन। वात्सल्य रति तो गौड़ी संप्रदाय के अनुसार यह अनुकंपा रति है, यहाँ प्रभु से वात्सल्य संबंध स्थापित हो जाता है। शूर सागर में वात्सल्य रति का सागर ही उमड़ पड़ा है। उसमें वात्सल्य के दोनों पक्ष व्यंजित है, संयोग और वियोग। वास्तविकता यह है कि शूर ने भक्ति को उसके प्रत्येक दिशादर्श से प्रस्तुत किया है। उनके भक्त हृदय में भक्ति का इतना गहरापन और विस्तार है कि संपूर्ण जीवन ही उसमें समाहित हो जाता है। भक्ति का यह विस्तार और गहराई केवल कृष्ण लीला में ही संभव थी। उन्हीं का चरित्र ऐसा है जिसमें भक्ति के सभी स्वरूप का एक साथ समाहित हो सकते हैं। शूर ने श्री कृष्ण से इस वास्तविक स्वरूप को पहचाना और इसलिए उन्होंने भक्ति का इतना संगोपांग निरूपण अपने काव्य में किया है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शूर में जितनी सहृदयता और भावुकता है, प्राय उतनी ही चातुरता और वाग्य दैग्धा भी है। इस कथन की समीक्षा कीजिए। तो आचार्य शुक्ल के अनुसार सूरदास के सूर सागर का सबसे मर्मस्पर्शी और वाग्दैग्धा पूर्ण अंश भ्रमर गीत है, जिसमें वचन वक्रता अत्यंत मोहारिणी है। ऐसा उपालंब काव्य में और कहीं नहीं मिलता है। इसमें एक तरफ प्रेमानुभूति की अन्ययता है तो दूसरी तरफ उक्ति वैचित्र के द्वारा रसानुभूति कराने का प्रयत्न है। शूर ने अपने भ्रमर गीत को सहृदय, भावुकता, चातुरता एवं वाग्दैग्धा की अनेक उक्तियों से भरकर अत्यंत सरस बना दिया है। शूर ने अपनी वाणी को गोपियों की वाणी में मिलाकर उसे विरह व्यथा का रूप देकर भक्ति और प्रेम की रक्षा के लिए उद्धत्त के ज्ञान योग को ललकारा है। तब उनकी वाग्दैग्धा मुखरित हो उठी है। यहाँ शूर की सहृदयता और वाग्दैग्धा का पृथक पृथक विवेचन प्रस्तुत है। वहीं भ्रमर गीत में सहृदयता या हृदय स्पर्शिता तो सूर्य सहृदय और भावुक कवि हैं। संयोग श्रृंगार के अंतर्गत उन्होंने अनेक भावमय एवं शालाध्याय प्रसंगों की अवतरणा की है, परंतु भावुकता के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण उनके भ्रमर गीत प्रसंग के अंतर्गत ही देखने को मिलते हैं। भ्रमर गीत की गोपियाँ अत्यंत भावुक और भोली हैं। ऐसी भावुकता के कृष्ण से वे प्रेम कर बैठी हैं। वह उनकी विरह में दिन रात आंसू बहाती हैं। गोपियों की भावुकता का सबसे स्पष्ट प्रमाण हमें तब मिलता है जब उद्धव के रथ को अजीब व्याकुलता से देखती हैं और कृष्ण से दिखाई सीखा कोई आ रहा है। वह सुनकर घर के सारे काम धाम छोड़कर दौड़ पड़ती हैं। जो तैसे तैसे उठ धाई छाड़ई सकल ग्रह काम
पुलक रोम गदगद ते ही छिन्न शोभित अंग अभिराय। प्रिय दर्शन की आशा में वह घर का सर्वस्व काम छोड़कर भाग उठती हैं, किंतु यह जानकर कि ये कृष्ण नहीं है, कृष्ण सखा है, तो आतुर हिरण होकर उमंग की मूर्छा में बदल जाती हैं। जवहीं कहो ये स्थाय नहीं, पूरी मूर्छई धरी ब्रजबाला, जो ज्वह रही सुते ही। किंतु स्वास्थ्य होते हुए ही उनका हृदय द्रवित हो जाता है। सोचा प्रीतम कृष्ण न आए, उनका सखा उद्धव प्रिय का संदेश लेकर आए हैं। स्त्रियों के लिए प्रिय का संदेश प्रिय के समान ही होता है। कुशल क्षेम पूछने की व्याकुलता और हड़बड़ी अत्यंत भावुकतामय एवं हृदय विदारक है। प्रेम वहल प्रत्येक गोपी उझक उझक कर उद्धव के हाथ में लागी पाती को झांक झांक कर देखती है कि उनके प्रीतम प्रिय का संदेश उनके नाम जरूर होगा। जब कुछ सुनने को ना मिला तो सकात तन धक धकात और अकबकात सब ठाड़े, सूर उपसंग सुत बोलत नाही, अति हृदय हैं गाढ़े। भावुकता में आवेग की स्थिति तब आती है जब गोपियां कृष्ण की पत्रिका को ही कृष्ण रूप मानकर बारंबार हृदय से लगाती हैं। भावोद्रेक के प्रबल प्रभाव में निकले आंसुओं से कृष्ण की पाती भीग जाती है, अक्षर मिट जाते हैं, किंतु गोपियां उसमें कृष्ण आलिंगन का ही सुख पाती हैं। निरखत अंक श्याम सुंदर के बार बार लावत छाती, लोचन जल कागद मस मिलही गई, श्याम श्याम की पाती। वही है कि उद्धव के ज्ञान योग को सुनकर भावुकता के आवेश में कभी वे गाली गलौज पर उतर आती हैं, तो कभी उद्धव को धुर ही ते खोटो खायो है, लिए फिरत सिर भारी है, कह बचपन का ही बदमाश कहती हैं, और कभी उन पर सपर्द होकर उनकी निर्ममता पर पश्चाताप करती हैं। शूर के भावुकतापूर्ण प्रसंगों में श्री कृष्ण की विरह में व्यथित माँ यशोदा का यह रूप विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जब वह देवकी को संदेश भेजती हुई कहती हैं कि मैं तो तुम्हारे पुत्र की धाय मात्र थी, अब तुम उनका स्वयं ध्यान रखना। माँ होते हुए पुत्र की हित कामना से स्वयं को धाय मानकर यह संदेश भेजती हुई यशोदा अत्यंत भावुक हो उठती हैं। वहीं वो संदेशो देवकी सो कहियो, हो तो धाय तिहारे सुत की, कृपा करत ही रहियो। तेल उबउटनो अरु तातो, जल ताहि देखि भाजी जाते, जोहि जोहि मांगत सोई सोई देती, कुन कुन करी के नहाते। वही है कि भ्रमर गीत में वाग दैर्घ्य या वचन वक्रता, तो आचार्य शुक्ल के अनुसार वचन की जो वक्रता भाव प्रेरित होती है वही आवश्य होती है। भावाद्वैत के में से उक्ति में जो एक प्रकार का वाकपन आ जाता है, तात्पर्य कथन के सीधे मार्ग को छोड़कर वचन जो एक भिन्न प्रणाली ग्रहण है, उसी की रमणीय काव्य के भीतर आ सकती है। सूरदास में जितनी साहित्य हृदय और भावुकता है, प्राय उतनी ही चातुरता दिग्वक्ता है भी है। किसी बात को कहने के ना जाने कितने टेढ़े सीधे ढंग से उन्हें मालूम थे। बाहरी हृदय स्वतः द्रवणशील तथा कोमल होता है, फिर शूर की गोपियां तो अत्यंत भावुक, भोली और अज्ञान है। उद्धव के ज्ञान सिद्धांत का उत्तर दार्शनिक विवेचन से न देकर व्यंग, उपहास, कूटि, उक्तियां और भाव प्रेरित वक्रोक्तियों से दिया है। शिष्ट वार्तालाप के अंतर्गत विनोद में प्रतिपक्षी आक्रमण के साथ अपनी रक्षा का भाव भी निहित होता है। गोपियों ने उद्धव के उपदेश का मुखौल उड़ाया है, उनकी बातों पर उन्हीं को मूर्ख बनाया है। वे कृष्ण पर भी फबती छोड़ती हैं और उद्धव को भी उल्लू बनाती हैं। उद्धव जाने ज्ञान तिहारो, जाने कहाँ राज गति लीला अंत अहिर विचारो। वही है कि जब उद्धव को बोलना किसी तरह से बंद ही नहीं होता तो गोपियाँ कहती हैं, लगता है कृष्ण ने तुम्हें यहाँ नहीं भेजा, तुम बीच में कहाँ से टपक गए हो। कितना सुमधुर विनोद है। जब वे उद्धव से पूछती है, हमारी सौगंध की सच सच बताना, जब तुम्हें कृष्ण ने यहाँ भेजा तब मुस्कुराए तो नहीं थे, यदि हाँ तो समझ लो तुम्हें उल्लू बनाया है। डॉक्टर मनमोहन गौतम का मानना है कि विनोद की उपेक्षा उपहास में विपक्षी को तुच्छ सिद्ध करने की भावना अधिक होती है, इसमें हास्य अधिक स्पष्ट और विकृत होता है। गोपियाँ दोनों का उपहास एक साथ इन शब्दों में उड़ाती हैं, बिलकई जान मानो उद्धव प्यारे, वह मथुरा काजर की कोठरी, जेहि आवत ते कारे, तुम कार्य सुफलक सुत कार्य मधुप भावरे। प्रशंसा के द्वारा निंदा का प्रयोग गोपियाँ अपने व्यंग बाणों की कुनैन शब्दों की चाशनी में लपेट कर देती हैं। मधुकर सब कृतंग धर्मीले, अति उदार परहित, डोलत हैं बोलत वचन सुशीले। ऊपर से देखने में लगता है कि मथुरा वालों की प्रशंसा की जा रही है, परंतु व्यंग्यार्थ यह है कि सभी मथुरावासी स्वार्थी और लंपट हैं। स्वपक्ष व प्रतिपक्ष की तुलना द्वारा स्वपक्ष की स्मरणीयता और प्रतिपक्ष की हीनता प्रदर्शित करके शूर ने अपने कथन कि वैचित्र्य को और बढ़ा दिया है। इस तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग शूर ने बहुत अधिक किया है और उसके माध्यम से भक्ति पथ की सरसता द्वारा मोक्ष पक्ष की जटिलता तथा परिहास करने में शूर अत्यधिक सफल हुए हैं। शूर ने वचन वक्रता के लिए दृष्टांत पद्धति का भी प्रयोग किया।
प्रतिपक्षी के लिए चुन चुन कर ऐसे दृष्टांत उपस्थित किए हैं जो लोकानुभव पर आधारित हैं। गोकुल सवे गोपाल उपासी कुब्जा प्रसंग। तो सूर्य की वाग्दिकता में कुब्जा प्रसंग अत्यधिक सहायक सिद्ध हुआ है। यहाँ कहाँ कृष्ण का लोकोत्तर रूप और कहाँ कुबड़ी दासी। अतः सूर्य ने इस प्रसंग को लेकर कई कथन पद्धतियों का आविष्कार किया है। अच्छा ही हुआ कि जिस कृष्ण ने सबका हृदय चुरा लिया था, उसी चालाक कृष्ण का हृदय कुब्जा ने चुरा लिया। कितना मूर्ख बनाया कृष्ण को। यह सुनकर गोपियाँ को कुछ कुछ सांत्वना मिली है। गोपियाँ तरह तरह की बातें गढ़ लेने में बहुत ही माहिर हैं। गोपियों का यह झूठ वचन वैचित्र को भी और बढ़ा देता है। वे कहती हैं कि कृष्ण से हमारा परिचय नहीं है, तब वे गोपीनाथ क्यों कहलाते हैं। काहे को गोपीनाथ कहावत, सपने की पहचाने जान के हम ही कलंक लगावत। कहीं कहीं गोपियों द्वारा मिथ्या का सृजन संभावनाओं पर आधारित किया गया है, जो काव्य में नूतन भंगिमा उत्पन्न कर देता है। उद्धव की जड़ता देखकर उनके प्रति गोपियों का आश्चर्य प्रकट करके शूर ने पात्र परिस्थिति के विपरीत प्रवचन की व्यर्थता को खूब प्रमाणित किया है। ऐसे ही जनत इत कहावत, मोको एक अचंबो आवत जामे के कहत पावत। प्रेम मार्ग की सारी परिस्थितियों से परिचित होने के कारण सूर अपनी उक्तियों में चातुर्य का निर्वाह कर सके हैं, अन्यथा गोपियों की उखाड़ पछाड़ कर एक वकील को वजक बनकर रह जाते हैं। इसीलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूर्य के वाग्देवता की प्रशंसा करते हुए ठीक ही लिखा है कि सूर्य को वचन की चतुराई और शब्दों की क्रीड़ा का भी पूरा शौक था। बीच बीच में आए कूट इस पद इस बात के प्रमाण है। सूर्य की प्रकृति कुछ क्रीड़ाशील होती है, उन्हें कुछ खेल तमाशे का भी शौक है। लीला पुरुषोत्तम के उपासक कवि में यह विशेषता होनी ही चाहिए। उपयुक्त विवेचन के आधार पर हम कह सकते हैं कि सूर्य के भ्रमर गीत के संबंध में आचार्य शुक्ल का कथन है कि सूर्य में जितनी साहृदयता और भावुकता है, प्राय उतनी ही चतुरता और वाग्दिकता भी है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य की वियोग वर्णन की विशेषता का उल्लेख कीजिए। साथ ही सूर्य का भ्रमर गीत भी प्रबल काव्य का उत्कृष्ट रूप प्रस्तुत करता है, इसकी समीक्षा कीजिए। तो वात्सल्य और श्रृंगार सूर्य के प्रधान विषय रहे हैं। वात्सल्य तो इनका अद्वितीय ही, श्रृंगार भी सूर्य की समानता कोई नहीं कर सकता है। श्रृंगार के संयोग और वियोग पक्ष दोनों में ही उत्कृष्टता की पराकाष्ठा है। उनके कृष्ण चरित्र के निरूपण में वात्सल्य और श्रृंगार वर्णन वियोग की भूमिका मात्र है। कवि ने वात्सल्य और संयोग रति के द्वारा कृष्ण को गोपियों से ही नहीं, ब्रज के पशु पक्षी लता पता का सबसे अभिन्न कर दिया है। किंतु जैसे ही संयोग भाव की पूर्ण प्रतिष्ठा हो जाती है, वियोग उपस्थित हो जाता है, जैसे कि प्रवास। तो श्री कृष्ण और गोपियों के वियोग का कारण श्री कृष्ण का मथुरा प्रवास है, यानी कि मथुरा चले जाना है। भ्रमर गीत में सूरदास ने प्रवास भी प्रबल श्रृंगार को प्रमुख स्थान दिया है। कृष्ण गोकुल से मथुरा जा रहे हैं, अक्रू उनको लेने आए हैं। ब्रजवासियों को इसी समय विरह का आभास हो गया है। गोपियां बिलखने लगी हैं। यशोदा बार बार पूछती है, यशोदा बार बार यूं आंखें है कोउ ब्रज में हेतु हमारो, चलत गोपाल ही राखे। किंतु इस विकलता का परिणाम कुछ नहीं निकला। कृष्ण मथुरा चले गए और दे गए गोपियों को चिरवियोग। सूर्य के विरह वर्णन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उन्होंने उसे एकाकी नहीं रहने दिया है, अपितु उसमें हृदय की विभिन्न भाव दिशाओं का भी समावेश किया है। कथा तत्व की गौणता के साथ विरहावस्था की उत्कृष्ट अभिव्यक्ति करने में अंधे सूर्य के समान सफलता किसी अन्य कवि को नहीं मिली है। विभिन्न भावों का अंतर्द्वंद भ्रमर गीत के विरह वर्णन का अभूतपूर्व आकर्षण है। हृदय की एक सरसता को लेकर किया गया विरह वर्णन उस सौंदर्य को प्राप्त नहीं कर सकता है जिस सौंदर्य को सूर्य का व्यंग विनोद वर्णन विरह प्राप्त कर सकता है। सूर्य के विरह वर्णन में हमें 3 प्रकार के पात्र मिलते हैं, एक तो माता पिता, गोपियाँ और तीसरी राधा। अक्रू जब कृष्ण को मथुरा ले जाने की बात कहते हैं, तभी यशोदा की विकलता तीव्र हो जाती हुआ पहले अक्रू को ही समझाती है। यशोदा कहे, सुनो सुफल कुसत में पय पान जतन करी पारे, एक कहा जानहि सवा राज्य की, ए गुरुजन विप्रो न जोहारे। माता के ध्वस्त हृदय की पीड़ा इन व्यवहारिक शब्दों के पीछे झांक रही है। मोहन कितना सार्थक शब्द यशोदा के मुख से निकल पड़ा है, जो दूसरों को सम्मोहित कर ले पर जिसमें स्वयं मोह न हो। यशोदा की जिस मातृत्व गर्भ से फूली न समाती थी, उसी मातृत्व गर्भ की समाधि स्वयं यशोदा ही बन गई हुए। देव द्विपार्क नहीं तो क्या यह स्वर उसी यशोदा का है जो कवि कहते थे कि सूरदास मो गोधन की सो हो मात तू पूत। गोपियों के प्रेम की अवस्था कुछ और ही है। उनके प्रेम में कृष्ण का समस्त रूप सामने उभरा हुआ है। उनके भाव अंतहीन गोपियों के इस विरह में हमें 2 अवस्थाएं विशेष उग्र रूप से मिलती हैं, एक प्रतीक्षा की तो दूसरी निराशा की। उद्धव के ब्रजा वध से पूर्व तक की अवस्था प्रतीक्षा के विरह की अवस्था है, इसके बाद ही निराशा विरह की है।
कृष्ण के मथुरा जाने से ब्रज की क्या अवस्था हो गई है, इसका परिचय उद्धव ने लौटकर कृष्ण को बताया है। कहा लो कही ब्रज की बात, सुनो श्याम तुम बिन लोगन, जैसे दिवस बिरहात। गोपी ग्वाल गाय गोसुत, सब मिलई बदन कृस गात। परम दीन जनु शिशिर हेम सत, अम्बु जगत विनुपात। काहे जो काहू आवत देखत, सब मिलई बूझत कुशलात। चलन न देत प्रेम आतुर, और फिरहि चरण लपटात। वही है कि पिक चातक वन वसन, न पावई वापस बिलही न खात। सूरदास संदेश के डर, पथिक न आव मग बात। वही है उद्धव गोपी प्रसंग। तो उद्धव बड़े गर्व के साथ गोकुल जाकर गोपियों को ज्ञानोपदेश देते हैं। विरह अग्नि में जलती गोपियों की विरह ज्वाला को ये महाशय अपने ज्ञान उपदेश रूपी घृत और तीव्र कर देते हैं। वे गोपियों के लिए श्री कृष्ण की एक पाती भी लाए थे। पाती को लेकर जैसे जिस मौन भाव से गोपियों ने अपनी विरह व्यथा को व्यक्त किया है, उसे देखकर उद्धव चकित हो गए हैं। निरखत अंक श्याम सुंदर के, बार बार लावत छाती। लोचन जल कागद मसी, मिलई के ही गई श्याम श्याम की पाती। फिर है कि वियोग में उनकी विषम स्थिति और विडम्बना पूर्ण हो जाती है। जब कृष्ण की पाती पाकर वे पढ़ने को व्यग्र हो उठती हैं, परंतु वह पाती विरह का कांटा बन जाती है, छुरी बन जाती है और दुख का द्वेग और बढ़ जाता है। वर्षा में बादल घिराते हैं तो उन्हें ऐसा प्रतीत होता है जैसे देखो दिस ते घन घोरे, मानो मत मदन के हथियन बल करे बंधन तोरे। श्याम शुभंग तनु चुअत, गंग मद बरसत थोरे थोरे। रुकत न पौनक महा आवत, हूपे मुरत न कशुक मोरे। जब कृष्ण के साथ लता कुंजों में विरह करती थी तब वह अत्यंत प्रिय लगती थी, किंतु आज वे भी दुखदायी हो रही हैं। यह दशा देखकर गोपियां नख से सिख तक जलने लगती हैं। एक तरफ विरह का उत्ताप है तो दूसरी ओर नेत्रों से आंसुओं की झर। इन बज मारे नेत्रों से बादल भी परास्त हो उठते हैं। बादल तो समय समय पर बरसते हैं, किंतु कृष्ण वियोग में बिनु हुई ऋतु बरसत निशि वासर, सदा सजल तहु तारे। सुमिरि सुमरि गरजत अरु, छोड़त अश्रु सलिल बहुधारे। गोपियों की प्रकृति में भी सर्वत्र विरह को उद्दीप्त करने वाली सामग्री ही दिखाई देती है। उदों अखियाँ अति अनुरागी, इकटक मग जोवत अरु रोवत, बहु पलक न लागई। फिर है कि गोपियों के हृदय टूट रहे हैं। विरह विषाद की ज्वाला से ब्रज जल रहा है। पथिकों ने वह मार्ग छोड़ दिया है, पशु पक्षी भी पलायन कर गए हैं, सिर्फ गोपियां हैं। उनका ब्रज उजाड़ सुनसान भयावह। गोपियां कल्पना भी नहीं कर सकती हैं कि कोई विरह में इस प्रकार से संदेश देने की दृष्टा भी कर सकता है। उनके हृदय में तिलमिलाहट की अनुभूति कैसे हो सकती है। वे उद्धव से अत्यंत मुखर उठती हैं, पर कृष्ण सखा जानकर बड़े संयम से बात करती हैं। वे बेबस कुछ प्रमोन्माद ग्रस्त कहानी अनकहीं भी कह जाते हैं। उनकी संपूर्ण कथन का सारांश यह है कि उद्धव मन न भयो 10-20, एक होतो सो गयो श्याम संग को अवधारे ईस। यानी कि यह ब्रह्म गीत विविध विषय भावों के उद्वेलन से परिपूर्ण। गोपियों का हृदय विरह से जल रहा है, परंतु उन्हें उद्धव की बातों का उत्तर भी देना पड़ रहा है। उद्धव के उपदेश से उन्हें संतोष कहाँ, वह तो और बढ़ता जा रहा है। अखियाँ हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस राची, ये बतियाँ सूनी रूखी। वहीं इन गोपियों को ब्रज कुंज अग्निपुंज हो गए हैं। उनकी शीतलता दाहक हो गई है। उन्हें लगता है कि वृदा वहित जमुना, खग बोलत वृक्षा कमल फूले अलगूंजे। पवन पानी घन सार सजीवन, दधि सुत किरण भानु भई भूजे। वहीं गोपियों से सम्मानित और विराध होकर उनके प्रेम की गहराई की वियोगानुभूति से प्रभावित होकर उद्धव अपनी ज्ञान गरिमा खो बैठे हैं। जो निराशाजन्य विरह उद्धव के आगमन से प्रारंभ हुआ, उनकी पराकाष्ठा इस संवाद से हुई है कि कृष्ण द्वारा चले गए और भी दूर चले गए। तब गोपियों ने एक दीर्घ निश्वास छोड़कर कहा, नैना भय अनाथ हमारे मदन गोपाल उहाँ ते सजनी, सुनिए दरुई सिधारे। शूर के भ्रमर गीत में विप्रलंब श्रृंगार का अत्यंत पुष्ट श्लिष्ट और उत्कृष्ट चित्रण हुआ है। जिस विस्तार के साथ हमें उसमें विरह की अभिव्यक्ति मिलती है, उतने विस्तार तक सूर्य के अतिरिक्त अन्य किसी हिंदी कवि की दृष्टि नहीं पहुंच सकी है। सूर्य ने मात्र परंपरा का अनुसरण न करके मौलिकता के साथ विभिन्न दशाओं का अपने भ्रमर गीत में चित्रण किया है। गोपियों की विरह व्यथा में इतनी अधिक गंभीरता है कि उसमें थोड़ी देर के लिए श्रोता के रूप में निगम हो जाने वाले उद्धववासी प्रेम के सरल पथ पर चल पड़े हैं। शूर ने विप्रल श्रृंगार का जो अत्यंत व्यापक, प्रभावपूर्ण तथा स्वाभाविक चित्रण किया है, उसमें हम गोपियों के जिस पवित्र, निश्चल हृदय एवं सहज प्रेम भाव का दर्शन करते हुए सूर की प्रतिभा
की अद्वितीय देन है। सूर्य की काव्य कला पर प्रकाश डालिए। तो सूर्य की काव्य कला इस प्रकार की उक्तियों का भंडार है जिसमें एक ओर तो बाल्यकाल तथा युवा काल के सूक्ष्म से सूक्ष्म मनोभाव और वह भी उसके तीव्र रूप में अभिव्यक्ति मिलती है, वहीं दूसरी ओर उपयुक्त शब्दावली, वाक्य रचना, अलंकार प्रयोग तथा पद योजना के कारण इस अभिव्यक्ति की प्रभावात्मकता द्विगुणित हो उठी है। दूसरे शब्दों में कहेंगे कि सूर्य का वर्ण विषय ही उच्च कोटि का नहीं है, वरन उसे सरस रूप प्रदान करने की अद्भुत क्षमता अर्थात कला पक्ष के विभिन्न प्रकारों हैं, जैसे कि भाषा, अलंकार, पद रचना आदि का प्रयोग करने की क्षमता भी उनमें विद्यमान है। यदि केवल भ्रमर गीत प्रसंग संबंधी पदों को ही लिया जाए तो यही धारणा पुष्ट होती दिख पड़ती है। वहीं आगे है कि भाषा कलागत रमणीयता में सबसे पहला स्थान भाषा का है। सूर्य ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। ब्रज भाषा तथा उसके विकास की दृष्टि से उन्हें प्रचलित ब्रज भाषा को हिंदी में सबसे पहले साहित्यिक रूप प्रदान करने का श्रेय प्राप्त है। यद्यपि डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह ने अपने शोध प्रबंध शूर पूर्व ब्रज भाषा और उसका साहित्य में ब्रज भाषा के शूर पूर्व का विस्तार के साथ परिचय दिया है, किंतु जहाँ तक प्रश्न ब्रज भाषा के उस साहित्य रूप को प्राप्त करने का है जो उसे सूर्य के काव्य में उपलब्ध हुआ है और जिसे बाद के सभी कृष्ण कवियों ने अपनाया है, तो यह मानना पड़ेगा कि उसके लिए ब्रज भाषा और उसकी अभिव्यंजना शक्ति शूर की ही आभारी है। शूर से पूर्व ब्रज भाषा के प्रयोग निर्गुणी संतों की वाणियों और स्वतंत्र रूप से होने वाले ब्रज भाषा के कुछ कवियों, गद्यकारों और संगीतकारों की रचनाओं में भले ही देखने को मिले हों, किंतु उत्कृष्ट कोटि की रचना के लिए अपेक्षित साहित्यिक भाषा का रूप उसे सूर्य की ही कृपा से प्राप्त हुआ है। अर्थाभिव्यंजना की क्षमता तो अर्थ की दृष्टि से भाषा का प्रथम अंग शब्द होता है। सूर्य ने अपने काव्य में यद्यपि कई प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया है, साहित्यिक शब्दावली, गवारू शब्द, बोली के शब्द और जनजीवन में प्रचलित विदेशी भाषाओं के शब्द, किंतु देखने की बात यह है कि उक्ति की रागोत्प्रेरकता सर्वत्र अक्षुण्ण बनी रही है। वहीं डॉक्टर ब्रजेश शर्मा ने अपने शोध प्रबंध सूरदास में इसी विशेषता को लक्ष्य करके कहा है कि कवि के शब्द प्रयोग की सबसे बड़ी विशेषता है कि उसकी व्यापक संग्रह शक्ति, पात्र और परिस्थिति के विचार से जिन शब्दों को उसने उपयुक्त समझा उनका प्रयोग करने में उसे इस बात का संकोच नहीं हुआ कि वे किस श्रेणी अथवा किस उद्गम के हैं। उनके काव्य में शब्द अर्थ के अधीन होकर प्रयुक्त है। बोली के शब्दों का सार्थक प्रयोग सूर्य के इस शब्द चयन में बोली का मिठास अनूठा है। बोली के क्रम प्रचलित शब्दों में प्रयोग से यद्यपि भाषा में दुरूहता आ सकती है, किंतु प्रचलित शब्दों के प्रयोग से अभिव्यंजना शक्ति दुगुनी चौगुनी हो जाती है। इस दृष्टि से सूर्य का शब्द चयन वास्तव में ही अनूठा है। सूरदास प्रभु तजो कमारी अब हरि भये चिकनिया। वहीं ये चिकनिया शब्द बोली का होते हुए भी सरसता लाने और अभिव्यंजना सूचक होने के अनुपम सरस और भावुक प्रेरक है। वहीं उर्दू फारसी की शब्दावली का प्रयोग करें तो उर्दू फारसी के शब्दों का भी कवि ने प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया है, उपयोग ढंग से ही किया है। कहीं कहीं पर तो मन यह भी अनुभव नहीं करता कि वे विदेशी शब्द हैं। तुम्हारी प्रीत ऊधो पूर्व जन्म किया, अब तो भय मेरे तनहु के गर्जी शब्द अरबी का है, पर जिस रूप में यहाँ लाकर खड़ा किया गया है उस रूप में उसका प्रयोग हर स्थान पर संभव नहीं है। भावों की सरसता प्रदान करने में इसका प्रमुख योग है। इसी प्रकार नफा, सरकार, ख्वासिन आदि इतने कितने ही शब्दों का प्रयोग ही सूर्य के भ्रमर गीत में देखने को मिलता है। वहीं मुहावरों तथा लोकोक्तियों का प्रयोग तो भाषा को सजीवता और सरलता प्रदान करने में मुहावरों तथा लोकोक्तियों का प्रयोग से कितनी दूर तक सहायता प्राप्त होती है यह भी किसी से छिपा नहीं है। मुहावरे और लोकोक्तियाँ मानव जाति की परंपरागत संपत्ति और उनके प्रयोग से उक्ति के वातावरण में अनूठी सजीवता और सरसता आ जाती है। लक्षणा पर आधारित होने के कारण मुहावरों तथा लोकोक्तियों में अर्थगोतन की अनूठी क्षमता होती है। सूर्य ने अपने भ्रमर गीत संबंधी पदों में मुहावरों तथा लोकोक्तियों का प्रचुर प्रयोग किया है। वहीं डॉक्टर मनमोहन गौतम जी का कहना है कि यहाँ तक है कि सूर्य द्वारा प्रयुक्त मुहावरे और लोकोक्तियों में 90% यानी 90% मुहावरे तथा लोकोक्तियाँ भ्रमर गीत प्रसंग संबंधी पदों में मिलती हैं। उन्होंने इस संबंध में एक और अन्य मनोरंजक तथ्य की ओर भी संकेत किया है कि उनके अनुसार भ्रमर गीत में प्रयुक्त मुहावरे लोकोक्तियों उद्धव तथा कुजवा के प्रति कहे गए गोपियों के वचनों में ही मिलते हैं। गोपियों के विरह वर्णन, संदेश या उद्धव कृष्ण वार्ता आदि भ्रमर गीत संबंधी अन्य प्रसंगों में उनका प्रयोग नहीं हुआ है। जहाँ तक प्रश्न है रागोत्प्रेरकता का, उनका प्रयोग सर्वत्र सफल बन पड़ा है। सूर्य की भाषा की अन्य विशेषता है कि उनकी माधुर्य प्रधानता ब्रज भाषा तो वैसे भी अपने माधुर्य के लिए प्रसिद्ध है, किंतु सूर्य ने उसे और अधिक मधुर बनाने की चेष्टा की। उन्होंने कर्ण, कटु, पुरुषा वृत्ति वाले द्विध वर्ण वाले शब्दों का प्रयोग नहीं के बराबर किया है, पर भी उसमें कृत्रिमता नाम मात्र को नहीं आने पाई। वो ब्रज भाषा का माधुर्य, सौकुमार्य और
प्रभाव उसमें अक्षुण्ण बना रहा है। रूप रचना की दृष्टि से भी उसकी भाषा पर्याप्त मात्रा में सुव्यवस्थित है। तो कांता के लिए उन्होंने शब्दों को अधिक नहीं तोड़ा मरोड़ा है और बोली में एक शब्द के विभिन्न प्रचलित रूपों में केवल वाक्योचित रूप को ही अपनाने की चेष्टा की है। वहीं अलंकार योजना तो अलंकार सौंदर्य के आंतरिक कारणों से एक है। बिना अलंकार की उक्ति में उच्च कोटि की रसात्मकता आ पाना असंभव है। वाणी का संपूर्ण सौंदर्य तभी फूटकर सामने आता है जब बात के अतिरिक्त बात कहने का ढंग भी उत्तम हो। अलंकार से हीन शब्द और अर्थ को काव्य मानता है, वह अग्नि को अनुष्ट क्यों नहीं मानता। वहीं दैनिक जीवन में भी भावावेश के क्षणों में वाणी स्वयं अलंकृत हो जाती है। यह तथ्य भी इसी बात का द्योतक है कि भावावेश तथा अलंकार का आपस में घनिष्ठ संबंध है, किंतु हमारा तात्पर्य यह नहीं है कि प्रभावात्मकता की दृष्टि से अलंकार इस प्रकार का उपकरण है जिसका प्रयोग कवि अलग से करता है। हमारा आशय केवल इतना ही है कि अलंकार काव्य नंदन का आंतरिक कारण है। इसके अभाव में उक्ति में उत्कृष्ट कोटि की रसात्मकता का आ पाना संभव न हो, किंतु कठिन अवश्य ही है। सर्वप्रथम उपमा अलंकार को लीजिए, तो इसी में आगे हम बढ़ेंगे। पद रचना, तो पदों की रचना विधान के संबंध में विभिन्न प्रकार के तत्वों की ओर संकेत किया है। यदि सार संग्रह की दृष्टि से उस पर विचार किया जाए तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि सफल पद अथवा गीत में तीन तत्वों की उपस्थिति अनिवार्य है: नैसर्गिक, भावोत्प्रेरित अनुभूति की तीव्रता और संगीतात्मकता। वहीं यदि इस दृष्टि से सूर्य के पदों का मूल्यांकन किया जाए तो पता चलेगा कि उनके लगभग सभी पदों में तीन तत्व उचित अनुपात में विद्वान हैं। वहीं भ्रमर गीत के प्रधान तह गोपियों के विरह का वर्णन हुआ है। देखने की बात यह है कि विरह का यह वर्णन कहीं पर भी प्रयत्नजन्य नहीं प्रतीत होता है। प्रत्येक पद को पढ़कर ऐसा प्रतीत होता है कि गोपियों की विभिन्न मानसिक स्थिति का सूर्य ने स्वाभाविक ढंग से वर्णन कर दिया है। वाक्य वियोग काल में समय समय पर गोपियों के मन में जो विभिन्न प्रकार की भावनाएं उदित हुई, सूर्य ने उन्हें उसी रूप में अभिव्यक्त कर दिया है। वियोगकालीन विभिन्न प्रकार के मनोभावों को पहचानने और फिर उनको काव्यात्मक अभिव्यक्ति प्रदान करने में किसी भी प्रकार की अतरंजना से काम नहीं लिया है। जहाँ तक प्रश्न है अनुभूति की तीव्रता, एक तो विरह व्यवस्था मनोभाव वैसे ही अपने मर्म वेदी हुआ करते हैं, दूसरे सूर्य ने उसके तीव्र रूप को हमारे सम्मुख उपस्थित किया है। जिन पदों में गोपियों को खींच, छटपटाहट तथा नरीहता आदि का वर्णन हुआ है वे विशेष रूप से बेजोड़ बन पड़े हैं।